Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is functions of management. तो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन है वो हमें देखना है. ऐसे तो मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें ये 6 ही जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस लेक्चर में हम खाली प्लानिंग पे फोकस करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली करेंगे. सो सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है. तो हेनरी फ्योल सर ने एक डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट क्या है, एक फोरकास्टिंग एंड टू प्लान, कि मतलब आने वाले समय में हमें क्या करना है उसके बारे में अभी से ही हमें क्या करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है. अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग हमें ऑर्गेनाइज करना है, मतलब जो भी हमने प्लान किया है, जो काम करना है हमें, उस काम से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको अरेंजमेंट करना है. दैट इज व्हाट टू ऑर्गेनाइज. फिर टू कमांड बोल रहा है. टू कमांड मतलब हमें अपने स्टाफ को कमांड करना है, हमें अपने स्टाफ को डायरेक्शन देना है सो दैट वो काम अच्छी तरीके से कर सके. और टाइम टू टाइम हम अपने स्टाफ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. मतलब अगर वो हमारे हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना पड़ेगा. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, मतलब आने वाले समय में हमने अभी प्रिडिक्शन कर लिया है एंड अकॉर्डिंगली प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड एंड कंट्रोल करेंगे. सो प्लानिंग का मीनिंग क्या है. सो प्लानिंग जो है वो एकदम बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. मतलब मैनेजमेंट करने के पहले अगर कुछ भी हमें काम करना है तो सबसे पहला मतलब प्राइमरी जो फंक्शन है वो प्लानिंग है. सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी काम होने वाले उसका पूरा जो बेस होगा वो होगा प्लानिंग. मतलब विदाउट प्लानिंग ना ही हम ऑर्गेनाइजिंग, ना ही स्टाफिंग, ना ही डायरेक्टिंग, ना ही कोऑर्डिनेटिंग और ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए बोला है कि एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है वो सारा किसके ऊपर बेस्ड है, तो दैट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. सो प्लानिंग क्या है स्टूडेंट्स, सो इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग दी थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. मतलब हमें कल क्या करना है, या एक वीक के बाद क्या करना है, या एक मंथ के बाद क्या करना है, या एक साल के बाद क्या करना है. मतलब एडवांस में हम लोग ने आज ही क्या किया है, डिसाइड कर लिया. तो इन अ सिंपल नोट या एकदम शॉर्ट में प्लानिंग एक हमें डिटेल्ड प्रोग्राम देता है फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब फ्यूचर में हमें क्या काम करना है उसके बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्लानिंग देता है. जेम्स स्टोनर ने क्या बताया, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करते हैं और उससे रिलेटेड वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत है वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सो दैट जो भी हमारा गोल है वो गोल अचीव हो सके. तो एकदम सिंपल वे में बोल रहा है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करेंगे और वो गोल को अचीव करने के लिए एक सेट ऑफ एक्शन या मेथड या टेक्निक हमें इम्प्लीमेंट करना है सो दैट हमारा गोल अचीव हो सके. सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस है. पहला बोल रहा है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग हमें ये हेल्प करता है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव, देखो लाइफ में जितना भी तुम क्लियर होगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिट है. वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट शुड बी वेरी क्लियर. अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम एकदम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं. इसीलिए बोला है कि प्लानिंग इज कंसर्न विद, प्लानिंग किससे जुड़ा है, तो इट इज कंसर्न विद सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होगा या टारगेट क्या होगा या क्या प्लान हमें फॉर्मुलेट करना है, मतलब क्या प्लान हमें बनाना है सो दैट वो गोल को या वो टारगेट को हम क्या कर सके, अचीव कर सके. तो इसीलिए प्लानिंग मैनेजर को ये हेल्प करता है कि टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद ही वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे होना चाहिए वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे. जैसे से फॉर एग्जांपल जब हम भी अपने एग्जाम्स के लिए जब टारगेट सेट करते हैं तो हम पहले अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमारा प्रेजेंट, हमारा प्रिपरेशन कितना है एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं फ्यूचर, मतलब वो एग्जाम में हमें कितना परसेंट लाना है वो सेट करते हैं. अगर प्रिपरेशन पुअर है तो हम 80-90% के सपने नहीं देख सकते हैं. तो वैसे ही मैनेजर भी क्या करता है, सबसे पहले प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, वो जो भी इन फ्यूचर उसे जो भी टारगेट सेट करना है वो टारगेट को सेट करेगा और अकॉर्डिंगली उसे अचीव करने की कोशिश करेगा. पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन. सो प्लानिंग हमें क्या करता है, हमें एक पाथ दिखाता है, मतलब हमें एक डायरेक्शन दिखाता है कि तुम्हें क्या एक्शन लेना है, तुम्हें क्या
स्टेप लेना है सो दैट तुम्हारा जो प्लानिंग है, तुम्हारा जो गोल तुमने सेट किया प्लानिंग के हेल्प से, वो तुम क्लियरली तुम क्या कर सको, अचीव कर सको। इसलिए बोला देखो प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। जो प्लानिंग हमें क्या हेल्प करता है कि जो भी गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्लियरली हमें ये बता देता है, और ये हमें क्या करता है, गाइड करता है टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। देखो हमारा जो भी गोल है, वो गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास पूरा प्रॉपर गाइडेंस, पूरा प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, सो दैट हम सही टाइम पे, सही वे से सही चीजों को हम अचीव कर सके। और it helps the employee to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal। और इवन हमें ये भी बताता है कि एम्प्लॉय क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी गोल सेट किया है वो गोल को अचीव करना है। तो बेसिकली प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन में यही देखना है कि प्लानिंग हमें पूरे गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पूरा क्लियर आइडिया देता है, और साथ ही साथ वो हमें क्या करता है, गाइडेंस देता है, एक डायरेक्शन देता है कि तुम वो गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। यस, प्लानिंग हमें क्या करता है, फ्यूचर में जो भी हम परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो इसीलिए मैनेजर को भी ये हेल्प होता है कि जो भी फ्यूचर में जो भी परफॉर्मेंस होने वाले एम्प्लॉयज के, टू एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव या एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें उनके परफॉर्मेंस को क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके। सो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू क्या होगा, वर्कर्स जो है, जो एम्प्लॉयज है, वो अकॉर्डिंगली टाइमलाइन के हिसाब से जो भी उनको गाइडेंस दिया गया है, वो गाइडेंस के हिसाब से वो फॉलो करेंगे, और उनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, वो परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट होगी, वो प्रॉफिट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस में सिंपल है कि प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है कि अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, अचीव होगा। लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है, जो हमें कौन देता है, तो प्लानिंग देता है। सो मिनिमाइज द रिस्क। प्लानिंग जो है वो हम लोग ने फोरकास्टिंग किया। देखो प्लानिंग जो है हमने आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए हमने अभी प्लान कर लिया है। सो अगर सपोज हमने फ्यूचर में जो भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं उसको अभी हमने आज ही ध्यान में रखते हुए अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग किया, उससे रिलेटेड जो भी सेट ऑफ एक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है या जो भी हमें टेक्निक्स फॉलो करनी है, वो सारे चीजें हमने अगर अच्छे से अभी डिसाइड कर लिया इन एडवांस, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे बिजनेस के लिए कोई भी रिस्क हो नहीं सकता। अगर रिस्क हुआ भी तो हम इजिली वो रिस्क को थोड़ा तो अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हमें ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा। देखो रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, रिस्क कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, बट रिस्क कैन बी कंट्रोल, लेकिन रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अगर प्लानिंग बहुत अच्छी है तो रिस्क मिनिमाइज हो सकता है, अगर प्लानिंग कुछ भी नहीं है तो रिस्क डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस का सेकंड नाम ही है रिस्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, प्लानिंग हमें ये भी हेल्प करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो मतलब मशीनरी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो मतलब एम्प्लॉय, चाहे वो हमारे पास कैपिटल रिसोर्स हो मतलब पैसा, तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, मतलब एकदम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका वेस्टेज नहीं करना है। तो अगर वेस्टेज करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और वेस्टेज नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और प्लानिंग हमें यही हेल्प करता है कि जो भी वेस्टेज होने वाला है वो वेस्टेज को अवॉइड करो, जिसके वजह से क्या होगा, हायर इफिशियंसी होगा। हायर इफिशियंसी का मतलब कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स। तो इसीलिए एक रेशियो है हायर इफिशियंसी का, इट इज एन रेशियो बिटवीन रिटर्न एंड कॉस्ट। तुम कितना खर्चा कर रहे हो उस पर तुम्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो खर्चा कम होना चाहिए, रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करना है, सो दैट रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो सके। फिर बोल रहा है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यस, तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हमें ये हेल्प करता है कि डिसीजन लेने के लिए। देखो फॉर अचीविंग द गोल्स, अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव करना है, और जाहिर सी बात है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ही करना है, इसीलिए तो हमने गोल को सेट किया। सो प्लानिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब देखो पहले तो हम लोग ने प्लान किया, तो हमें प्लानिंग से पता चल गया कि आने वाले समय में क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से हमने अल्टरनेटिव सोल्यूशन फ्रेम कर दिया है। अब वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो उसमें से जो भी बेस्ट सोल्यूशन लगेगा हमें, वो बेस्ट सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वो बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट आने वाले समय में ज्यादा कोई हमें लॉस ना हो सके। इसलिए बोल रहा है देखो पॉइंट नंबर 2 में कि फॉर अचीविंग द गोल्स
planning help the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. तो जितने भी alternative solutions हमने बनाया है वो सारे alternative solutions को अच्छे से analyze करना है और situation के according जो हमें best solution लगेगा वो best solution को हम क्या करेंगे, implement करेंगे. And decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goal. It helps the manager to take the rational decision. अगर पूरा proper planning करके तुम अगर decision लोगे तो definitely कोई भी loss नहीं होगा. मतलब जरूरी नहीं कि 100% लॉस नहीं होगा, बट जो उससे हमें जो भी लॉस होने वाला है वो एटलीस्ट थोड़ा तो कम हो जाएगा. इसीलिए बोल रहा है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यूजफुल इन सेटिंग दी स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. यस, प्लानिंग हमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर देता है कि उसके हिसाब से तुम कंट्रोल कर सकते हो. जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को कुछ काम दे दिया. अब वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, बट टाइम टू टाइम हमें उसे मॉनिटर करना है, हमें उसे कोऑर्डिनेट करना है. कोऑर्डिनेशन करते समय हमें पता चलेगा कि हमने क्या टारगेट सेट किया है और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. ये दोनों को कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि क्या डेविएशन क्या हो रहा है. So deviation is what? Difference between the what is planned and what is the actual performance. अगर दोनों में भी हमें कहीं पे भी गैप दिखेगा तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, राइट एक्शन लेंगे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस हमारे वो जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए. सो डेविएशन हमें ये हेल्प करेगा कि हमारा काम कौन से लेवल पे हो रहा है. देन नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी. यस, प्लानिंग हमें क्या हेल्प करता है स्टूडेंट, तो प्लानिंग हमें कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज मतलब अभी हम लोग ने देखा कंट्रोलिंग, हम लोग ने कोऑर्डिनेशन के वे में देखा कि अगर हम अच्छे से कंट्रोल मतलब प्लानिंग करेंगे तो प्रॉपरली हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम प्रॉपर हर एक एक्टिविटी से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं जिसके वजह से कोई भी एक्टिविटीज ओवरलैपिंग नहीं होगा. तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग करना नहीं है. अगर ओवरलैपिंग होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा वो बहुत ही पुअर हो जाएगा. इसीलिए all activities of business organization are closely linked with each other which is considered in the process of planning. तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई काम हो रहा है वो एक दूसरे से हमने क्या किया है उसको एकदम अच्छे तरीके से हम लोग ने क्या किया है, लिंक्ड किया है सो दैट कोई भी काम किसी को भी ओवरलैप ना कर सके. नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स दी अदर मैनेजमेंट फंक्शन. यस, प्लानिंग हमें क्या करता है, अदर जो मैनेजमेंट फंक्शन है जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करता है, वो हेल्प करता है ये सारी चीजों से कनेक्ट करने के लिए. सो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका फंक्शन जो होता है, जो भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो वो गोल को अचीव करने के लिए. और अनलेस द प्लान इज रेडी other management functions such as organizing, staffing etc cannot be undertaken. मतलब जब तक प्लानिंग नहीं होगा तो कोई भी अदर जो मैनेजमेंट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो, कंट्रोलिंग का हो, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता. इसीलिए प्लानिंग जो है वो एकदम प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. फिर प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे इनोवेटिव आइडियाज है, हाँ, आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब प्लानिंग जो भी कर रहे हैं सोचने के बाद ही हम प्लान कर रहे हैं ना, तो वैसे ही जो भी हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज, सजेशन, व्यूज, ओपिनियंस हमारे मैनेजमेंट का या हमारे एम्प्लॉयज का, हमारे सबऑर्डिनेट्स या जो भी कोई है, सारे इनोवेटिव आइडियाज को हम प्रमोट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे सो दैट वो इनोवेटिव प्लान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो चैलेंजिंग एक्टिविटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट वो हमें हेल्प करता है वो चैलेंजिंग एक्टिविटी को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस देता है. सो इन शॉर्ट जो है प्लानिंग का ओवरऑल मतलब क्या है कि प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ इंडिविजुअल. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. देखो आने वाले समय में बिजनेस एनवायरनमेंट हो या कोई भी एनवायरनमेंट हो, हमेशा चेंज होते रहता है. वहां पर कुछ भी अनसर्टेनिटीज हो सकती है.
तो जो भी अनसर्टेनिटीज होने वाली है, जो भी चेंजेस होने वाला है, उसके हिसाब से हमें प्रॉपर प्लानिंग करना है, सो दैट हमारा जो रिस्क है वो रिस्क क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। और प्लानिंग जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ लेना है या सक्सेस होना है, तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी डाउट है आपको, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में आपको एक नोट्स बना के आपके ईमेल आईडी पे आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।